भागलपुर सहित आसपास के पौराणिक और ऐतिहासिक विरासत को भागलपुर संग्रहालय सहेजे हुए है। भागलपुर के संग्रहालय में आसपास के कई जिलों से खुदाई में मिले पुरातात्विक अवशेष और प्राचीन भारत की कला, संस्कृति और इतिहास से लोग बहुत ही करीब से रूबरू होते हैं। संग्रहालय में अधिकतर प्राचीन मूर्ति है जो बांका, सुल्तानगंज और विक्रमशिला इलाकों की है। लोगों को जिले के इतिहास से रूबरू कराने संग्रहालय में 15 गैलरी बनाई गई है, जिसमें मुगल कालीन और मंजूषा पेंटिंग सहित पहली और छठी सदी की प्रतिमाएं भी शामिल है। एसएम कॉलेज के इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रमन सिन्हा बताते हैं कि संग्रहालय में रखी अधिकतर प्रतिमाएं दुर्लभतम है। यह प्रतिमा पहली सदी की है। इस प्रकार की प्रतिमा देश के शायद ही किसी संग्रहालय में देखने को मिलेगी। संग्रहालय में लाल बलुआ पत्थर की भगवान विष्णु की प्रतिमा जो छठी सदी की है, साथ ही महिषासुरमर्दिनी, दुर्गा, विष्णु सहित कई खंडित प्रतिमाओं का संग्रह है। बता दें कि साल 2006 में बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने जनता को इसे समर्पित किया था, लेकिन वर्तमान समय में संग्रहालय में कर्मचारियों की भारी कमी है। 3 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के भरोसे संग्रहालय चल रहा है। संग्रहालय में जानकार नहीं होने से यहाँ आने वाले स्कूली बच्चों और लोगों को अपने इतिहास का सही जानकारी नहीं मिल पाती है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि भागलपुर का संग्रहालय जिले के इतिहास को संजोए हुए है। इसके रखरखाव के लिए जल्द ही कर्मचारी और अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। भागलपुर संग्रहालय काफ़ी पुराना है और कई पुरानी पुरातात्विक चीज़ें जिनका की बहुत इम्पोर्टेंस है भागलपुर के संग्रहालय में है। लेकिन इसमें जो मेरी जानकारी है, कुछ कर्मियों की कमी है और थोड़ा सा इसको और बृहद स्वरूप में ला करके इसको बढ़िया करने की ज़रूरत है। तो हम लोग जिला स्तर से भी और जो विभाग के स्तर पर भी हम लोगों को वार्ता करके जो अपेक्षित इसमें कार्रवाई की जानी होगी तो वो हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि जो भागलपुर का संग्रहालय है, अभी बहुत लोग उसमें नहीं जाते हैं, जानकारी का भी अभाव है, तो इसका हम लोग प्रचार प्रसार करें ताकि खास करके युवा पीढ़ी, स्कूल के जो बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज के, वो लोग जाएं, अपनी पुरानी विरासत को देखें, समझें और कई सारी चीज़ें उसमें देखने और समझने लायक हैं। तो उन सारे विषयों पर भी हम लोग चर्चा करके और जो भी उसके पदाधिकारी कर्मी हैं उनसे भी हम लोग वार्ता करके ये सुनिश्चित कराएंगे कि संग्रहालय जो है एक नए स्वरूप में भागलपुर वासियों को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो संसाधन हैं, जो सामग्रियाँ रखी गई हैं, उसके बारे में भागलपुर के लोग, भागलपुर के स्कूल कॉलेज के बच्चे जान सकें। ये हम लोग का प्रयास रहेगा। देखिए, संग्रहालय का मतलब ये होता है कि इतिहास की अछूती वस्तुओं को वहाँ संरक्षित करके रखना, और वो संग्रहालय का मतलब हो गया हम अपने अतीत को जानें। वो संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ हैं, कलाकृतियाँ हैं, कई दस्तावेज, पांडुलिपियाँ हैं। आप अगर देखे होंगे तो वो अंग प्रदेश का एक धरोहर, और उस धरोहर को संरक्षित करने का जिम्मा व्यक्तिगत रूप से हर एक नागरिक को होना चाहिए, लेकिन सरकार के पास प्रबंधन है तो उस प्रबंधन पर मैं कुछ नहीं टिप्पणी करूँगा। हाँ, इतिहास का खजाना वहाँ है और वो खजाने को अंग प्रदेश के चारों तरफ, मतलब पुराना बांका भी, आज का जो बांका जिला है, वहाँ तक उसकी संस्कृति के जो भी ऐतिहासिक दस्तावेज मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, स्थापत्य कला के नमूने मिले हैं, वहाँ है। पाल काल तो 8वीं शताब्दी का है, वो तो है ही। उसके पहले मंदार की भी कुछ तलहटी की चीज़ें मिली हैं, गुप्त काल की भी है, अरबी फारसी के पांडुलिपियाँ भी हैं, वहाँ कई पुस्तकें भी हैं। तो वो एक तरह से अंग प्रदेश का इतिहास जानने का एक जीता जागता नमूना है, और वो म्यूज़ियम बोलता है कि इतिहास को सिखाने का बहुत बड़ा संसाधन, जिसको देखकर आप देखने का इच्छा रखते हैं, सीखने का इच्छा रखते हैं। आप अगर देखे होंगे तो वहाँ कलाकृतियों में बहुत बारीक काम है। प्राचीन काल में इसका मतलब है कि उस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का भी पर्याप्त विकास हुआ था, तब उतने महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ बनाई गई।
पहले के लोगों ने ये अनुभव किया कि ये जाना कि किस पत्थर से किस तरह की मूर्ति बनाई जा सकती है। सारे पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। मूर्तियों को छोटे छोटे छेनी हथौड़ी से काट कर उसको एक रूप दिया, जिसके चलते वो है, और वो इतिहास का बहुत बड़ा खजाना है। निश्चित रूप से उसमें उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। भागलपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें।